तो स्टिचिंग का वीडियो शुरू करने से पहले मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता देती हूँ। तो मैंने फ्रंट में नेक लाइन के लिए ये फैब्रिक कट किया है। मैं इसमें कैनवास नहीं डालना चाहती थी क्योंकि मैं गले की जो फिनिशिंग है वो स्मूथ रखना चाहती थी, ठीक है। और बैक साइड के लिए मैंने ये यूरिफ पट्टी कट की है जो हमारी नेक लाइन बनेगी। जो हमारी स्लीव है, स्लीव में जो बेल्ट रखना था, तो इस फैब्रिक में एक गोल्डन जरी जैसा लेस था, मुझे अच्छा लगा तो मैं इसमें ये रखने वाली हूँ। और साइड के लिए मैंने डोरी रेडी करके रखी है। और साइड की डिज़ाइन के लिए ये 4 स्ट्रिप्स है जो मैं अभी आपको पूरी डिटेल में कि कैसे कुर्ती में रखा जाएगा वो सारे डिज़ाइन आपको दिखाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम फ्रंट पार्ट की नेक लाइन बनाएंगे। तो नेक लाइन के लिए ये हमने कट किया था। तो लेट्स स्टार्ट अ नेक लाइन। सबसे पहले हमें इस फैब्रिक में जो कट किया है उसको एक्यूरेट मिलाना है, अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट मिला के वहाँ पे हम ये टाचनी लगा देंगे। तो हर जगह पे अच्छे से इसको स्टक कर देंगे जिससे ये इधर उधर ना हो। तो हम सीधे लगाने का शुरू करें। फिर इस टाचनी को निकालने के बाद हम कट्स लगा देंगे। यहाँ पे भी कट्स, यहाँ पे भी कट्स। ठीक है, उसके बाद हम इसे जो नेकलाइन का पार्ट है उसको खोलेंगे और उस पर धार से ले देंगे। जहाँ तक लगा सके वहाँ तक धार से ले देंगे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट बन रहा है तो एक सेंटर तक तो नहीं जाएगा, लेकिन जहाँ तक जाए वहाँ तक हम धार से ले लेंगे। फिर वहाँ पे ऐसे करके आगे के पार्ट में चले जाएंगे, उस कॉर्नर को बाकी रहने देंगे। नेकलाइन के जो एक कॉर्नर है उसको बाहर निकाल लेंगे अच्छे से। मेरे पास ये पेचिया है तो उससे मैं करूँगी। और धीरे से करना है, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है वरना ऐसे वो अंदर से बाहर आ जाएगा और आपकी डिज़ाइन खराब हो जाएगी।
अब हमारा फ्रंट पार्ट अच्छे से फिनिशिंग के साथ रेडी हो गया है। मैंने इसको प्रेस भी कर दिया है। ठीक है, तो अब हम बैक साइड शुरू करेंगे। बैक साइड में मैं कोई प्रॉपर वो नहीं रखने वाली हूँ, पर मैंने ये 1 इंच ब्रॉड जो यूरिन पट्टी कट की थी उसको रखने वाली हूँ। तो उसको रखने के लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले बस इस पट्टी को ऐसे ही रख देना है। राउंड शेप में। यूरोप पट्टी कट करने के बाद यहाँ से हमें इसको स्ट्रेट कट कर देना है। यहाँ से भी इसको अच्छे से स्ट्रेट कट कर देना है। यहाँ पे इसको कट लगाना है। तो इस पे भी हमें यहाँ पे पट्टी के ऊपर धार सिलाई लगानी है। अब हमें इसमें फ्रंट साइड को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम बैक पार्ट को ऐसे सीधा रखें, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को हम उल्टा रखें। ठीक है, यहाँ पे कट कर देती हूँ ठीक से। तो हमारा बैक साइड सीधा होगा, उसके ऊपर उल्टा होगा। यहाँ पे इसे शोल्डर्स को मिलाना है। ठीक है, शोल्डर को मिलाना है तो उसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ये पट्टी है उस पट्टी को ऐसे इसके ऊपर फोल्ड करना। ठीक है, और इसको इस तरह से फोल्ड करना। ठीक है, इस तरीके से फोल्ड करके हमें यहाँ पे सीधा करना है। ठीक है, मैं दिखाती हूँ फिर से। ऐसे शोल्डर ऐसे रखा, ऐसा हो कि आप एक साथ तीनों काम ना कर सको तो पहले ऐसे एक क्लियर। ये सिलाई लगता है इसलिए आपको ये मतलब हिलेगा नहीं। इसे दोनों साइड पे पहले ऐसे सिलाई लगाना है। अच्छे से शोल्डर को मिला के सिलाई हाफ इंच के डिस्टेंस। क्लियर। अब क्या करना है, इस पट्टी को ऐसे फोल्ड करना है इसके ऊपर फ्रंट वाले शोल्डर के ऊपर। और जो ये है ना, जो ये इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पे ऐसे सिलाई लगानी है हाफ इंच। वैसा ही सेम टू सेम यहाँ पे भी करना है। पहले ऐसे फोल्ड करो और इस पट्टी को ऐसे फोल्ड करो। फिर एक्यूरेट माप मेजरमेंट देख लो कि फ्रंट में दोनों शोल्डर का एक्यूरेट आ रहा है। हाँ, उसके बाद यहाँ पे सिलाई इसको ऐसे फोल्ड करने का और इसको ऐसे फोल्ड करने का। ठीक है, यहाँ पे हो गया। इतना होने के बाद जब आप इसे ऐसे सीधा करो तो यहाँ से हमारा पूरा फिनिशिंग आ जाए। देखो एकदम फिनिशिंग आ जाए। फ्रंट पे ऐसा दिखेगा, बैक पे ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो दोनों साइड से ऐसे ऐसे सीधा कर दो इसको। अब इस पट्टी को यहाँ से इसके पट्टी पे भी हमें सिलाई लगाना, क्योंकि ये खुला है तो इसको हमें बंद करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें सिलाई लगानी पड़ेगी। ऐसे करेंगे, इसे फोल्ड करते जाएंगे अच्छे से और सिलाई लगाते जाएंगे। अगर आप पहले फोल्ड करके सिलाई लगाना ना चाहे तो पहले आप प्रेस भी कर सकते हो, उसके बाद भी सिलाई लगा सकते हो। मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ आपको, मैं बाद में प्रेस करूँगी।
हमारा फ्रंट और बैक का नेकलाइन पैटर्न बेल्ट। देख सकते हो, दिस इज द फ्रंट, दिस इज द बैक। ये थोड़ा सा उठा हुआ रह रहा है, लेकिन जब मैं इसको प्रेस लगाऊंगी तो एकदम मस्त बैठ जाएगा। कभी भी आप कुछ भी सिलाई करो, नेकलाइन फ्रंट की बनाओ, बैक की बनाओ, कोई भी बनाओ, पर प्रेस ज़रूर लगाएं। प्रेस लगाने से पूरा काम फिनिशिंग में लगता है। और देखो फ्रंट में मैंने प्रेस लगाई, एकदम गला स्मूथली बैठ गया है, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा। तो जब मैं बैक में भी लगाऊंगी ये भी पूरी तरीके से बैठ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं स्लीव्स। ओके, तो स्लीव्स में हमने जो मैंने आपको डिज़ाइन बताई थी गैदरिंग वाली, तो उसमें यहाँ पे ऐसा बेल्ट आया है। तो मुझे चाहिए 1 इंच का रखना था, तो ये पूरा 2 इंच का है। और यहाँ पे मैंने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक रखे हैं और इसी में से मैं वो स्लीव बना दूँ। तो सबसे पहले हम स्लीव को अलग करेंगे और सबसे पहले दोनों स्लीव का सेंटर ले लेंगे। पर फिर इसका जो एक पार्ट है वहाँ पे हम ऐसे सिलाई लगाना, फिर सीधा उल्टा लिख लीजिएगा, ये उल्टा है, ये सीधा है। ये पार्ट हमारा सीधा है, ये हमारा उल्टा है। उल्टे पार्ट को ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे हम एक सिलाई लगाते हैं। ऐसा ही हम दूसरे पार्ट में भी करेंगे। अब अभी स्लीव को लेंगे हम। अभी हमें यहाँ पे थोड़ी सी गैदरिंग दिखानी। तो पहले हम यहाँ से भी इस बेल्ट का भी एक सेंटर मार्क कर देंगे। ठीक है, तो इस सेंटर मार्क से हमें देखते रहना है कि हमें कितनी गैदरिंग चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिलाई का एंड होगा इतना दूर से, तो वहाँ पे हम ऐसा को मार्किंग कर देंगे कितनी 1 इंच अंदाजे हम सिलाई में रखेंगे। 1 इंच या 1.5 इंच हमने रखा था, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। तो 1.5 इंच मतलब दोनों से इतना गैदरिंग्स नहीं आएगा, बाकी वहाँ पे गैदरिंग्स। ठीक है, तो इस बेल्ट को साइड में रखते जाएंगे और देखते जाएंगे कि हमें कितनी गैदरिंग्स है। यहाँ से भी हम ऐसे ही करेंगे। तो हमें गैदरिंग्स लेंगे सेंटर से और थोड़ी थोड़ी सी गैदरिंग लगाते जाएंगे। अब सेंटर पार्ट से हम देखते रहेंगे कि हमारा पूरा गैदरिंग हो गया, कितना तक आ रहा है, मतलब देखते जाएंगे। और गैदरिंग थोड़ा प्लस माइनस होगा तो उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं। ये हमारा सेंटर है और यहाँ से थोड़ा सा वो हो गया है कम, मतलब थोड़ा वो ज़्यादा गैदरिंग हो गई, इसमें कुछ इशू नहीं है। ऐसा ही हम यहाँ से भी करेंगे, इसको उल्टा रख देंगे और यहाँ पे ऐसे गैदरिंग। अब सेंटर पार्ट से हम एक बार अंदर देख लेंगे कि सही से गैदरिंग आई है कि नहीं। हाँ, वो आ गया।
स्लीव का बैक पार्ट और ये जो हमारा बेल्ट बना है उसका भी बैक पार्ट। सबसे पहले सेंटर लो, अच्छे से सेंटर में रखो और उसके बाद यहाँ से अच्छे से शांति से बैक साइड आ गया। अब इस बेल्ट को इसके ऊपर ऐसे करना है और इसे सिलाना है, ठीक है। एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ अच्छे से हम सिलाना है। हमारा जो नीचे का वो था, यहाँ पे गैदरिंग्स की थोड़ी सी ये दिख रही है, उसमें निकाल देती हूँ। ऐसे ये जो एक्स्ट्रा सिला है यहाँ पे कहीं भी आपको दिखे तो उसे ये निकालना है, क्योंकि मैं गैदरिंग ले रही थी तब ये मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ले ली थी, तो उसको हम निकाल लेंगे। अब हमारी गैदरिंग भी प्रॉपर दिख रही है, बेल्ट भी अच्छे से आ गया है। अब हम ऐसे ही दूसरी स्लीव भी बना लेंगे और उसके बाद इसको प्रेस करके हम आपकी कुर्ती में कैसे लगाना है वो आपको दिखाएंगे, ठीक है। अब हमने स्लीव को इस्त्री कर दिया है, दोनों स्लीव को अच्छे से, और हमने अपनी नेक लाइन में भी अच्छे से मतलब प्रेस लगा दी है। देखिए ना मस्त बैठा है। अब हमें स्लीव लगाना। स्लीव लगाने से पहले हम क्या करेंगे कि इसमें हमने अस्तर नहीं डाला, वन ही फैब्रिक। तो जब स्लीव लगाएंगे तो यहाँ से ये खींचने का रहेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे ऐसे। क्या होगा कि ये स्ट्रेच नहीं, ठीक है। तो अब हम कुर्ती स्लीव लगाएंगे। स्लीव में हम देखेंगे फ्रंट पार्ट, फ्रंट साइड पट्टी हमारे फ्रंट साइड का है, तो आगे का साइड जाएगा। हमने जो बीच में ये सेंटर पार्ट लिया है उसको सेंटर में रखेंगे और उसके बाद दोनों साइड से देखेंगे। तो सेंटर में स्लीव रखेंगे, उसके बाद बीच में टॉप लगाएंगे और उसके बाद स्लीव रखेंगे। धीरे इसको खींचना नहीं बहुत ज़्यादा। ऐसे उल्टा करके यहाँ से भी इसको हम ज्वाइन कर देंगे।
हमारी स्लीव लग के रेडी है दोनों साइड से। अब मेन पार्ट आता है कि साइड में डोरी वाला, कि जो साइड में हम वो प्लीज लगा दें तो वो कैसे आए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कुर्ती को सबसे पहले कर देना है उल्टा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो ये वेस्ट का जो पार्ट है, यहाँ पे जो हमने निशान लगाया है वो वेस्ट का पार्ट है। तो वेस्ट के पार्ट में हमें 1 इंच का मेज़रमेंट लेना है, निशान लगाना है दोनों से। ठीक है, मैं अभी आपको लगा के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि बीच में सेंटर रखना है, दोनों साइड पे हाफ इंच जितना निशान लगा देना है। मतलब बताऊँ मैं, तो ये जो पट्टी है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे निशान लगाना है। ठीक है, तो ये 1 इंच की है तो हमने 1 इंच पे निशान लगाया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसमें साइड में फिटिंग करना, जो हमारा फिटिंग आता है उतना फिटिंग हमें कर देने का। ठीक है, तो मैं देख देती हूँ। स्लीव्स में हमारा 4 इंच था, वो उससे थोड़ा हम लूज रखना चाहते हैं, 4.5। वहाँ पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमने मार्जिन रखा था 1.5, तो 1.5 पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पे हमने जो हिप का पार्ट था वहाँ पे हमने कितना मार्जिन रखा था 1 इंच, तो 1 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे आना है, यहाँ पे बाकी रखना है, यहाँ पे बाकी रखना है, यहाँ से। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाऊंगी, इसलिए आपको पूरा आइडिया आएगा कि कैसे। तो सबसे पहले हम स्लीव की फिटिंग करके यहाँ पे डॉट लगाएंगे। ओके, और यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। यहाँ पे जो पार्ट आ रहा है दोनों, यहाँ पे हमें सिलाई नहीं लगानी है, यहाँ तक सिलाई लगानी है, फिर यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है, फिर यहाँ से यहाँ चला जाना और यहाँ पे सिलाई लगानी है। ऐसा हम दोनों साइड कंप्लीट कर देंगे। इस हम दूसरी साइड भी कंप्लीट कर देंगे। हमारा इतना काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने इसे रखा है खुला, तो हमें इस फैब्रिक को ऐसे करके
ऐसे करके इसे फोल्ड कर देंगे। तो इतना काम हमने कंप्लीट कर दिया है। अब सबसे पहले हम ये जो कुर्ती है उसके जो एजेस है नीचे के उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक, उसके लिए हमें कुर्ती को करना पड़ेगा सीधा। तो नीचे के जो ये है वो उससे हमें सबसे पहले फोल्ड कर देना है। ठीक है, ये फोल्ड है जो हम रेगुलर कुर्तियों में जो फोल्ड करते हैं उसी तरीके से फोल्ड करना है। तो हमने अब कुर्ती के सारे एजेस को मतलब कि सारे कुर्ती के सारे साइड के पार्ट को सबको हमने अभी अच्छे से कर दिया। अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक धार से दे देता है। ठीक है, तो उसको हम कैसे लगाएंगे वो देखेंगे। तो अब बारी है साइड के पार्ट। यहाँ पे हमें क्या करना है वो यहाँ पे आपको दिखाना है। सबसे पहले हम कुर्ती को करेंगे उल्टा। अब हमें ये जो स्ट्रिप है उसकी लेंथ है 5 से 5.5 इंच। आप जितना चाहे उतना रख सकते हो, मैंने 5.5 इंचज़ की लेंथ रखी है। ठीक है, तो इस 5.5 इंचज़ की लेस वाली जो हमने पट्टी कट की है, तो हमें क्या करना है, जो 1 इंच का हाफ जो खुला पार्ट है उसके एक्यूरेट इसको रखना है ऐसे, और इसको एकदम सीधा रखना है वेस्ट पे, और यहाँ पे हमें 1-2 पिन लगा देंगे। ठीक है,
तो पिन लगाते वक्त ये ध्यान रखना है कि नीचे का जो फैब्रिक है उस पर ना लग जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसे कर देंगे, ठीक। तो इसे 1 इंच के पार्ट पे एक सेट रखेंगे, फिर यहाँ पे एक पिन लगाएंगे और वैसे ही हम हर साइड लगाएंगे, ठीक है। तो चारों साइड हमें इस तरीके से क्या करनी है, पट्टी लगानी है। फ्रंट में 2 आएगी, बैक में 2 आएगी, ठीक है। अब इसको यहाँ से हमें एकदम सीधा रखना है और आपको ऐसे ना समझ आए, सीधा ना हो रहा हो, आधा दिखा जा रहा हो, तो पहले ऐसे चौक से क्या कर देने की है, फिर लाइन कर देने का, पर मेरे को ये हो जाए, ठीक है। तो ऐसे करके ऐसे हम रख देंगे, उस पर हम लगा देंगे इस तरीके से पिन। तो ये हो गई हमारी वाली पट्टी, ठीक है। तो इस पट्टी को अब मशीन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे, नीचे नहीं आना, कोई दूसरा फैब्रिक नहीं होना चाहिए, एक ही फैब्रिक होना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि पीछे के पार्ट के साथ दोनों को सिल दो, ऐसा नहीं करना है हमें। चारों को 4 पट्टी को, ये यहाँ पे एक पट्टी लगेगी, एक यहाँ पे लगेगी, वैसे ही सेम टू सेम दोनों साइड लगेगी, ठीक है। पट्टी को एकदम स्ट्रेट रख के अब हमें डोरी लगानी है, ठीक है। डोरी की लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आप जितनी चाहो उतनी रख सकते हैं। मैं देख रही हूँ ये डोरी की लंबाई कितनी है, चारों सब पहले दोनों जो डोरी होगा ठीक से ओके। हमारी 4 डोरी रेडी। तो फर्स्ट डोरी का टाइम आ चुका है, ये इसमें लग जाएगी। इसको हमें इसके बीच में रखना, ठीक है। बीच में रखने के बाद यहाँ से यहाँ से इसको घुमाना है, यहाँ पे देखना है कि ये खींचे ना, ठीक है। तो देख के संभाल के सिलाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसे वापस लेना है ऊपर, और जो हमने डोरी लगाई है उस डोरी को भी लगाना है, ठीक है। तो डोरी पे लगाने क्या करना है, ऐसे दूसरी आप क्या करने का, तो जिससे डोरी यहाँ से हिलेगा, ठीक। इस काचनी को निकाल के इस डोरी को इसमें बीच में रख के और यहाँ तक वापस हमें क्या कर देना है, सिलाई लगा देना, ठीक है। तो ये लग गई है हमारी 1 पार्ट में। अब इस साइड देख लेते हैं, जो एक्स्ट्रा थ्रेड हो उस सबको काट दो, ठीक है। तो अब ये डोरी है, इसको हमें आगे ले लेंगे और अब आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आप जितना चाहे उतना एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसे सीधा कर सकते हैं, ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें चारों ओर लगानी है, जो मैं अभी लगा दूँगी। तो ये है कुर्ती का फाइनल लुक। साइड डोरी की जो पैटर्न है वो पफ स्लीव्स। तो आपको ये कुर्ती की डिज़ाइन कैसी लगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।